नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस परिवार लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं रेलवे एनटीपीसी और आरपीएफ परीक्षा 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होगा और इस प्रैक्टिस सेट को हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है, जिसमें लिखा हुआ है चीन का संबंध अगर युवान से है तो जापान का संबंध किससे होगा। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लिखा है निम्न में से छिपी हुई आकृति ज्ञात करो। यहाँ पर एक आकृति आपको दी गई है, उसके बाद 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से हमें ढूंढ करके बताना है कि कौन सी प्रश्न आकृति इनमें छिपी हुई है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस प्यारी सी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार से कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाली जो भी क्लासेस हो उनका अपडेट आप तक पहुंचता रहे। इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 एक बेहतरीन सा क्वेश्चन जो कि वर्गीकरण से है, इसको आपके सामने रखा गया है और इसमें आप बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, प्रश्न में बोला है निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो इनसे भिन्न है। यानी आगे की लाइन इसमें लिखना भूल गया है। इसमें लिखा है एक तो प्रकार से समान है जबकि एक अलग होगा। वो कौन सा होगा, इसको हम देखेंगे स्थानीय मान के माध्यम से। जैसे प्यारे दोस्तों, एन को देखते हैं तो ये 14 पर होता है, ओ 15 पर होता है प्यारे दोस्तों, और इसके बाद टी हमारा 20 यानी 20 पर होता है। उसी प्रकार बी को देखते हैं तो आप कहोगे सर बी जो होता है वो 2 पर होता है, ई 5 पर होता है और एच 8 पर होता है। ठीक है। इसी प्रकार के देखिए ये 11 पर होता है, एम प्यारे दोस्तों 13 पर होता है और पी हमारा 16 पर होता है। आर को देखेंगे तो 18 पर होता है और उसके बाद यू 21 पर होता है और एक्स आप देखेंगे तो प्यारे दोस्तों 24 पर होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इनके बीच का अगर डिफरेंस देखें, इन लेटरों के बीच का डिफरेंस देखें तो उसी प्रकार से हमें पता चल जाएगा इसका कौन सा अलग है। जैसे हमने देखा 14 और 1 15 होता है और 15 और 5 20 होता है, यानी 1 और 5 का अंतर चल रहा है। अगर हम आगे देखते हैं तो 3 2 5 होता है और 5 3 8 होता है, 3 3 का अंतर चल रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 11 2 13 होता है और 13 3 16 होता है। कुछ तो गड़बड़ हुई है क्या। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद और देखते हैं। इसके बाद और देखेंगे तो 18 3 21 होता है और 21 3 कितना होता है, 21 3 प्यारे दोस्तों 24 होता है, 21 3 24 होता है। तो अगर हम इनके अंतर के माध्यम से देख पा रहे हैं तो पहले 5 और 1 का है, उसके बाद 3 और 3 का है, उसके बाद 2 और 3 का है। कितने का है प्यारे दोस्तों, 2 और 3 का। ठीक है, 2 और 3 के बाद अगर देखेंगे तो 3 और 3 का है। लेकिन हमें यार अंतर से कुछ पता चल नहीं पा रहा है, क्योंकि 2 ऐसे विकल्प हैं जिनमें 3 3 का अंतर है, बाद बाकी 2 ऐसे विकल्प हैं जिनका अंतर अलग अलग आ रहा है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो भैया कैसे ज्ञात करेंगे। अब आप देखो इसको एक एडवांस तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, अगर आप इसको देखना चाहें प्यारे दोस्तों, अगर देखना चाहें तो ये ओ आपका एक स्वर है, ई आपका एक स्वर है और यू एक स्वर है। यानी 3 ऐसे विकल्प हैं जिनमें स्वरों का प्रयोग हुआ है। जबकि के एम पी को अगर देखेंगे, अगर आप के एम पी को देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी स्वर यूज नहीं हुआ है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर के एम पी में कोई स्वर नहीं है, इस कारण से ये आपका डिफरेंट है, यानी भिन्न है। इस बात को याद रखेंगे। तो 1 और यहाँ पर 2 और 4 नंबर के जो विकल्प हैं ये एक स्वर के साथ संबंध बनाते हैं। ये कोई भी लॉजिक आगे नहीं लग पा रहे थे, स्वर और व्यंजन वाला लॉजिक आपका लगा है। ठीक है, इसी के साथ हम आते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। और दूसरा प्रश्न एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें बोला गया है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, इसको बाई ऑप्शन करते हैं प्यारे दोस्तों। सॉरी, देखो जैसे हमने कहा, अगर हम ऑप्शन नंबर 1 को देखें 21 और 28 को बदलने को कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम रख देंगे 28 21 के स्थान पर और 28 के स्थान पर 21 रख देंगे। तो आप देखेंगे क्या 3 का भाग 28 में जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर 3 का भाग 28 में नहीं जाएगा तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है भैया, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब देखिए 3 का भाग जाएगा नहीं, 3 में 27 होता है, 28 में नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है ये फिलहाल के लिए गलत है। अब उसने कहा है 7 और 3 को बदल दीजिए। जैसे हमने कहा 7 और 3, तो ये 7 के स्थान पर 3 रखना है, 133 यहाँ पे हो जाएगा,
प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 और भाग में 3 के स्थान पर 7 आ जाएगा, 7 3 बदलना है ना, 3 के स्थान पर 7 आ जाएगा, गुणा हो जाएगा 5 का, माइनस का हो जाएगा 2 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 7 और 4 हो जाएगा। और बराबर में कितना हो रहा है, बराबर में आपका हो रहा है 3 2 यानी कि 32। ठीक है, इस प्रकार से इसको यहाँ नीचे लिख देते हैं 32। क्यों 32 लिखा, क्योंकि 7 को 3 से बदलना था। अब देखिए प्यारे दोस्तों, इसमें हम लगाएंगे बोर्ड मास। ये जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, इसमें हम बोर्ड मास लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे आप कर सकते हो 7 या 21, 3 बार में कटेगा, 133 यहाँ पे प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे गुणा 5 का हुआ और माइनस का है 28 और यहाँ पे प्लस का है 74। ठीक है, प्लस का है 74। तो यार अगर आप देखें 133 ऑलरेडी प्लस है, 74 ऑलरेडी प्लस है और यहाँ पे 3 पंचे 15 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 28 केवल माइनस है। तो अगर आप सीधे 133 में 28 घटा के देखो तो भी आपका 32 नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हमें लगता है हम। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी हमारा नहीं बन पा रहा है, यानी पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत। अब तीसरा देखते हैं, 17 को 28 से बदलना है। भाई किसको, 17 को 28 से, 17 तो है ही नहीं इसमें, 17 तो है ही नहीं इसमें, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है क्या भाई, सवाल में लगता है कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि 17 तो इसमें है ही नहीं, 17 को 28 से बदलने कह रहा है। तो अभी छोड़ देते हैं इसको, 5 को 7 से बदल के देखते हैं, 5 को 7 से। तो आप देखोगे यहाँ पे 177 आएगा भैया, उसके बाद में प्लस 21 है यहाँ पे 21 है, डिवाइड बाई 3 है और गुणा में 5 को 7 से बदलना है तो 7 यहाँ पे रख दो और इसके बाद में माइनस का 28 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 34 और आगे क्या हो जाएगा, आगे आप लोगों का 52 बचेगा। ठीक है, 52। तो भाई 177 ऑलरेडी है तो इससे कैसे लाएंगे, यहाँ पे 7 बचेगा, 7 7 49 और हो जाएगा तो ये 200 के आसपास चला जाएगा। कुछ तो गड़बड़ हुई है, चौथा ऑप्शन भी नहीं बन पा रहा है। एक बार फिर से देखते हैं, दूसरे ऑप्शन में लगता है मैंने कहीं गड़बड़ की है, एक मिनट देखना। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 177 यानी 3 को 7 से बदलना है। मुझे यहाँ पे भैया कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है दया। 133, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, 133 इसके बाद में प्लस, इसके बाद में क्या होगा 21, भाग लगा देते हैं सीधा। ठीक है, सीधा भाग लगा देते हैं। यहाँ पे 3 को 7 से बदलना है तो यहाँ पे 7 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है, 7 या 21 हो जाएगा। उसके बाद में मल्टीप्लाई है किसका, मल्टीप्लाई है 5 का, 1 मिनट, मल्टीप्लाई है 5 का, माइनस का 28 है, फिर 3 को 7 से बदलना है तो यहाँ पे 34 आ जाएगा। ठीक है, 34 के स्थान पर 74 आएगा यार, 74 आएगा और बराबर में हमें लाना है 72। कितना लाना है, 72 लाना है। तो कुछ तो गड़बड़ है दया, 72 नहीं, 7 को 3 से बदलना है तो 32 आएगा ना। तो भाई मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। एक बार मैं इसको अच्छे से देख लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो प्यारे साथियों, अगर हम इस सवाल को देख रहे हैं तो ये सवाल यहाँ पे गलत दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके सारे के सारे ऑप्शन मुझे गड़बड़ लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने सारे के सारे ऑप्शन जब चेक किए तो इसका कोई उत्तर नहीं आ रहा है। इसलिए यदि आपका अगर आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा इस सवाल को मैं कल ढंग से लाऊंगा, इसके बाद आपको समझा दूंगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इसी के साथ हम अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं, चूंकि समय कम है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 3 है, कल उस दूसरे नंबर प्रश्न को हम दोबारा देख लेंगे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में AQLZ को SIDR से संबंधित है। ठीक है, उसी प्रकार से CPDB UHVN से संबंधित है। EBRY निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा, इसका कोड बताना है। देखिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले लिखा है A, उसके बाद में Q, उसके बाद में L, उसके बाद में Z। इसका जो संबंध बताया गया है वो आपका बताया गया है S, इसके बाद में क्या है I के बाद में क्या है प्यारे दोस्तों D है, D के बाद में क्या है R है। ठीक है, इससे बताया गया है। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पे बताया है CPDB का संबंध बताया गया किससे, तो भैया CPDB का जो संबंध है वो बताया है U से, H से, V से, N से। ठीक है, किससे, U से, V से, H से और N से। 1 मिनट दया। ठीक है, अब हमें प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो संबंध बताना है वो सवाल में हमसे ईबरी के बारे में पूछा गया है, EBRY, ईबरी के बारे में पूछा गया है, इसके बारे में हम बता सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके बीच का लॉजिक देखते हैं स्थानीय मान के माध्यम से। जैसे हमने कहा A 1 पर होता है, ये कितने पर, S 19 पर होता है, Q 17 पर होता है, I प्यारे दोस्तों अगर देखेंगे तो 9 पर होता है, L 12 पर होता है, ये प्यारे दोस्तों D को देखेंगे तो कितना होता है, 4 पर होता है, Z प्यारे दोस्तों 26 पर होता है और R होता है 18 पर। कितने पर, 1 मिनट 28 क्यों रख दिया यार। ठीक है, R 18 पर होता है। इसके बाद C देखते हैं 3 पर, P 16 पर, D 4 पर, V 22 यानी 22 पर, U को देखें 21 पर, H होता है 8 पर,
V अभी देखा 22 पर, N होता है प्यारे दोस्तों कितने पर, N होता है 14 पर। अब देखिए अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो प्यारे दोस्तों आपको एक यहाँ पे लॉजिक बनता हुआ प्रतीत होगा। क्या लॉजिक है भाई, सीधा अगर देखें A से लेके S तक जाने के लिए सीधा का सीधा 18 जुड़ रहा है। क्या हो रहा है प्यारे दोस्तों, 18 जुड़ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर D से और V पे देखें तो यहाँ भी प्यारे दोस्तों हमारा 18 ही जुड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद कहाँ से 17 और 18 जोड़ के देखिए आप लोग, 17 और 18 एक बार जोड़ दीजिए, क्या होता है 17 18 जोड़ोगे तो होता है 35। क्या होता है 35। और अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, 26 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 9 आई पर दे रखा है, यानी कि हर प्रकार से हर एक तरह से इसमें 18 जोड़ने का लॉजिक चल रहा है। आप इसको देखिए 18 जुड़ रहा है यहाँ भी। अगर हम इसको देखते हैं 12 में 18 जोड़ेंगे तो होता है कितना, 18 12 30 होता है। चूंकि 26 लेटर के बाद 4 आता है, 26 के बाद 4 आएगा और 4 पर आपको पता है डी होता है। इस प्रकार से भैया यहाँ भी 18 जुड़ रहा है। और आपको यहाँ से तो सीधा दिख रहा है 26 के बाद ए बी सी डी करके जब जाएंगे हम तो 18 सीधा जुड़ करके आर पे आ जाएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो 18 यहाँ भी जुड़ रहा है। हर प्रकार से इसमें 18 जोड़ा जा रहा है, जो लेटर जिसके सामने है उसमें 18 जोड़ा जा रहा है, वही लॉजिक हम यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए अगर हम इसमें 18 जोड़ें, चूंकि ई 5 पर होता है और 5 में 18 जोड़ोगे 23 आएगा, 23 पर आने वाला लेटर होता है डब्लू, तो विकल्प की शुरुआत डब्लू से होगी। आप देख रहे हैं सारे के सारे लेटरों की शुरुआत, सारे के सारे विकल्पों की शुरुआत डब्लू लेटर से हो रही है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं बी होता है प्यारे दोस्तों 2 पर, कितने पर भैया बी होता है 2 पर, और इसमें भी 18 जुड़ेगा, 18 2 20 और 20 पर आने वाला लेटर होता है टी। तो प्रश्न का उत्तर डब्लू और टी से होना चाहिए। तो ये दो विकल्प जो डब्लू क्यू से शुरू हो रहे थे गलत हो गए। अब आर 18 पर होता है और 18 में ही प्यारे दोस्तों हमें 18 जोड़ना है। तो 18 में 18 जब जोड़ोगे तो कितना होता है 36। चूंकि लेटर 26 होते हैं, 26 के बाद आएंगे 10 लेटर और 10वें स्थान पर आने वाला लेटर होता है जे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। उसी प्रकार से वाई को देख लीजिए, वाई आपका 25 पर होता है और 25 में अगर आप 18 जोड़ेंगे, 25 में 18 जोड़ेंगे तो प्यारे दोस्तों आपको पता चलेगा कि आने वाला जो लेटर होगा वो क्यू होगा। क्या होगा, क्यू। तो इस प्रकार से आपका सही उत्तर है, क्या सही उत्तर है, डब्ल्यू टी जे क्यू। डब्ल्यू टी जे क्यू विकल्प नंबर 2 में दे रखा है, ये आपका एकदम सही है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो भी लॉजिक था वो हर एक में आगे बढ़ने के लिए जो कोडिंग दी गई थी वो 18 ऐड करके दी गई थी। अब अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। उसमें बोला गया है एक उस संख्या युग्म को चुनिए जो समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए अनुसरणता है, जो नीचे दिए गए युग्मों के दो समुच्चयों द्वारा किया गया है। दोनों, अरे यार ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हमें एक लॉजिक देखना है। ठीक है, यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, ये समुच्चय बेस्ड लॉजिक है, इसको देखते हैं। उसने बोला है अगर इसका संबंध इससे है इस प्रकार से, तो हमें ढूंढना है सेम संबंध इन 4 विकल्पों में से किसका होगा। ठीक है, इन 4 विकल्पों में से सही संबंध, सेम संबंध किसका होगा। तो अभी आप देखिए एफ को देखते हैं, एफ उसके बाद में जे और के, इसका जो संबंध है वो किससे है, के है, ओ है और पी से है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए एम है, क्यू है, आर है, और आर उसके बाद में वी, उसके बाद में क्या हो जाएगा डब्लू। इस प्रकार से हमें इनका संबंध देखना है। अगर आप इसको देखेंगे एफ 6 पर होता है, 6 में अगर 5 जोड़ दोगे, 6 में 5 जोड़ोगे 11 आएगा। जे 10 पर होता है, 10 में 5 जोड़ोगे 15 ओ आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार के 11 पर 5 जोड़ोगे पी 16 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, पी 16 हो जाएगा। अब देखिए एम में 5 जोड़े, एम 13 पर होता है, 13 5 18 पर आर होता है। क्यू 17 पर 17 5 22 पर वी होता है, और आर 18 पर 18 5 23 पर डब्ल्यू होता है। अभी हमने पीछे देखे थे। ठीक है, इसी प्रकार से अब हमें ढूंढना है कि हर एक जो लेटर है उनका संबंध क्या, इसमें सभी में 5 जुड़ रहा है। अगर ए में 5 जोड़ोगे 6 आएगा, डब्ल्यू नहीं आएगा, 6 पर होता है एफ। ठीक है, उसी प्रकार जी में 5 जोड़ोगे तो प्यारे दोस्तों क्या होगा, जी में 5 जोड़ने पर आपका कितना आना चाहिए, जी 7 पर होता है, 7 5 12, तो ये नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं बन रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो पी का संबंध, पी में 5 जोड़ना चाहिए तो पहला लेटर हमारा पी यानी 16 पर होता है, 16 5 21 पर यू आना चाहिए, यू तो है नहीं, एस है, तो ये भी गलत है। अब 3 ऑप्शन तो गलत हो गए और बचा हुआ चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको कोई कैसे सही हो जाएगा, देखो जे 10 पर होता है, अभी हमने देखा था जे 10 पर होता है, यहाँ पे देखा था, और उसमें अगर हम 5 जोड़ेंगे तो ओ आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ओ। तो देखो जे का जो पहला संबंध है वो किससे है, ओ से है, तो ये सीधा सही हो गया। एम 13 5 18 अभी हमने देखा था, एम 13 5 18 यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद में पी 16 5 21, पी 16 5 21 अभी हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5 5 जुड़ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों आपसे पूछा गया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज स्थित हैं, बताना है कि इनमें ट्राइंगल की संख्या कितनी है। तो प्यारे दोस्तों देखो, मैं आपको एक पहले शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। जब भी आपके सामने एक ऐसा त्रिभुज मिले तो पूछोगे कितने त्रिभुज हैं, तो आप बताना है केवल और केवल एक है।
भैया दिखाई दे रहा है सीधा एक त्रिभुज है। उसके बाद मैं कहता हूँ इसमें एक मैं लंब डाल देता हूँ एक ही शीर्ष बिंदु से, एक आधार पर, ठीक है, एक आधार पर एक शीर्ष बिंदु से मैं यहाँ पे लंब डाल देता हूँ। तो अब कितने हैं, तो आप इसमें नंबर दे देना 1 और 2, दोनों नंबरों को आपस में जोड़ देना, आपका उत्तर 3 आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो आप कह सकते हो ऐसे त्रिभुज जब मिलते हैं तो इस लॉजिक के साथ हम 3 निकाल पाते हैं। तो भैया क्या दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, देखो ये एक दिख रहा है, ये एक दिख रहा है भाई, ये एक दिख रहा है, एक शीर्ष बिंदु, ये वाला आधार, तो हम सीधा कह सकते हैं यहाँ पे 3 है। उसी प्रकार से सेम इसी में एक और दिख रहा है, कहाँ, अब आधार नीचे वाला ले लेते हैं, शीर्ष बिंदु वही रहेगा, तो 3 यहाँ भी मिल जाएंगे, देखो 3 यहाँ भी मिल जाएंगे, तो 3 हम और कर देंगे, ठीक है, 3 हमने और कर दिए। इसके बाद क्या और दिख रहा है भैया, ये लॉजिक हम कहेंगे हाँ भाई और दिख रहा है, कहाँ पे, देखो ये वाला दिख रहा है, ये कलर से देख लो, ग्रीन कलर से, ये भैया इसमें भी 1 और 2 वाला मिल रहा है, तो इसमें भी हम सीधा यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 सर हमें और मिल गए, ठीक है। अब इसके बाद अलग अलग जो दिए गए हैं उनको गिन लेते हैं, कैसे भैया, एक तो ये सीधा अलग दे रखा है, एक ये हो गया, ठीक है, इसके बाद एक ये दे रखा है, एक ये हो गया, उसके बाद कहाँ पे एक भैया ये अलग से दे रखा है यहाँ पे, तो एक ये हो गया, अब एक यहाँ पे दे रखा है, एक यहाँ पे दे रखा, एक यहाँ पे दे रखा, एक यहाँ पे दे रखा। अब कितने हो गए भैया, आपको गए 4, तो सर ये हो गए 4 के बाद 5, 6, 7 और 9 वहाँ पे थे, 9 में 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे जो त्रिभुजों की संख्या आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, विकल्प नंबर 4 16 इसका सही जवाब है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आता है आप इसमें 16 आंसर लगा देना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैंने इसको मिटा दिया ताकि आप अच्छे से समझ पाएं, और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। बोला गया है सभी अंतरिक्ष पवन हैं। प्यारे दोस्तों कथन निष्कर्ष का एक प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, सभी अंतरिक्ष, तो हम बनाते हैं जितने भी S4 स्पेस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो W4 विंड कह सकते हैं, पवन कह सकते हैं, ठीक है। अब बोला है कुछ पवन पृथ्वी हैं, कुछ P4 पवन नहीं, W4 विंड कह सकते हैं इसको, और ये क्या हो जाएगा हमारा, कुछ पार्ट इसका अर्थ हो जाएगा यानी पृथ्वी हो जाएगा। अब बोला है कुछ अग्नि पृथ्वी है, भैया कुछ अग्नि का पार्ट यानी जो फायर है, फायर का कुछ पार्ट हम क्या बना देंगे, फायर का कुछ पार्ट हम क्या बना देंगे, आप कहोगे पृथ्वी बना देंगे। अब निष्कर्ष पर आते हैं प्यारे दोस्तों, निष्कर्ष नंबर 1 बहुत ही प्यारा सा निष्कर्ष, बोला है सभी पृथ्वी अंतरिक्ष हैं। कथन ने पूछा है कि जितना भी अर्थ का पार्ट है क्या वो स्पेस के अंतर्गत आ रहा है, आप कहोगे सर स्पेस यहाँ पे है और अर्थ हमारा पृथ्वी यहाँ पे है, इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं बन रहा है, इस कारण से ये वाला हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। अब दूसरा कह रहा कुछ पवन आग हैं, क्या कुछ विंड का पार्ट फायर में आ रहा है, आप कहोगे विंड का पार्ट ये रहा, फायर का पार्ट ये रहा, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो गया। बोलो दोस्त, फायर विंड नहीं बन पा रहा था, अर्थ स्पेस में नहीं जा पा रहा था, तो दोनों के दोनों निष्कर्ष आपके गलत हो गए। भैया जब दोनों निष्कर्ष गलत हो गए तो हम कह सकते हैं विकल्प नंबर 4 हमारा सही है, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 कथनों के अनुसार है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न सन्निहित आकृति से पूछा गया है, प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। बोला गया है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में निहित है और साथ ही साथ एक इंस्ट्रक्शन कि घुमाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है। चलिए देखते हैं, तो ये आकृति आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ से देखते हैं, पहले वाले से शुरू करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, नीचे आएंगे, फिर सीधा ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, ओहो ऊपर तो लाइन जा ही नहीं रही है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे देख लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से इसमें आएंगे, नीचे जाएंगे, फिर उसके बाद में ऊपर जाएंगे, ठीक है, ऊपर सीधे चले जाएंगे, उसके बाद में भैया यहाँ से नीचे आते हुए, तो ये आकृति हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है, मिल चुकी है बिल्कुल सेम टू सेम ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। जब ये सही हो गया तो आगे वाले सारे के सारे गलत होंगे, ठीक है। तो आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न अक्षर श्रृंखला से है, एक प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें भी हमने आपको करना बताया है कि पहले संबंध का लेटर, पहले लेटर का संबंध पहले लेटर से बनाते जाओ, अक्षर श्रृंखला सही हो जाएगी। जैसे भैया क्या होगा, देखो कह रहा है दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो आप देखिए पहले लेटर का संबंध पहले से, जैसे हमने कहा U 21 पर होता है, V 22 पर होता है, उसके बाद आगे छोड़ देते हैं, उसके बाद X 24 पर होता है, Y हमारा 25 पर होता है, ठीक है। अब देखिए 21 22 तो बीच में कौन छूट रहा है, 22 और 24 के बीच में कौन छूट रहा है, आप कहोगे सर 23 छूट रहा है। 23 का मतलब कौन सा, W लेटर छूट रहा है, तो W छूट रहा है तो ये T से शुरुआत नहीं होगी, गलत हो गया 2 नंबर का। अब इसके बाद T के बाद R, तो ये B में यानी T R पर आने के लिए माइनस का 2 हुआ, चूंकि T 20 पर R 18 पर। अब इसके बाद N से Y पर जाने के लिए सेकंड से N से L पर जाने के लिए 14 N पर होता है और L 12 पर होता है, तो -2 हुआ है। तो भैया 18 में हम क्यों ना -2 कर देते हैं, 18 में -2 करेंगे तो 16 आएगा,
और 16 में -2 करेंगे तो क्या आएगा 14, जो कि n दे रखा है। तो आप कह सकते हो दूसरे से जब हम संबंध बना रहे हैं तो ये -2 का लॉजिक बन रहा है। क्या बन रहा है? -2 का। तो 16 पर आने वाला लेटर कौन होता है? आप कहोगे सर P होता है। W के बाद में P आना चाहिए, तो W के बाद में जहाँ पे O दे रखा है वो गलत हो गया। अब इसके बाद एक और बचा है, तीसरे का तीसरे से। H 8 पर होता है, K 11 पर होता है, उसके बाद Q 17 पर होता है, उसके बाद देखिए T 20 पर होता है। अब आप देखें 8 3 11 होता है, 17 3 20 होता है, तो 11 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा? आप कहोगे 14 आएगा, और 14 पर आने वाला जो लेटर होगा वो N होगा। क्या होगा? N। तो WPN से शुरुआत होगी, WPM वाला गलत हो जाएगा। आगे वाला ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 प्यारे दोस्तों एकदम सही उत्तर है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। देखो अक्षर श्रृंखला में कुछ नहीं करना है, केवल पहले का संबंध पहले से, दूसरे का संबंध दूसरे से, तीसरे का संबंध तीसरे से और चौथे का संबंध चौथे लेटर से बनाते चले जाओगे, श्रृंखला आपकी सही हो जाएगी। आगे आपका के इसमें दिया गया है, WPN आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न कागज कटिंग से दे रखा है और यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है नीचे दिए गए दर्शाए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर कैसा दिखाई देगा। देखो पहले एक सिंपल सीट थी, उसके बाद इसको बीच से काट दिया और आगे चल करके इसमें 2 कट भी लगा दिए। अब देखो जब ये खुलेगा प्यारे दोस्तों, जब ये कागज हम दोबारा से उसी स्थिति में खोलेंगे तो ये एक कट तो यहाँ पे वापस आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में एक कट हमारा जो दूर की ओर लगा है तो इससे दूर की ओर आ जाएगा। तो आप कह सकते हो इस प्रकार से आना चाहिए, इस प्रकार से आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 हमें सही दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही दिख रहा है भैया। ऑप्शन नंबर 2 देखो 4 नहीं बनेगा क्योंकि इसके बीच में कट लगे हुए, यहाँ पे तो कॉर्नर में था ना, तो कॉर्नर में ही तो खुल के आएंगे, कॉर्नर में ही खुल के आएंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है प्यारे दोस्तों। क्या है? 2 नंबर सही है, बाद बाकी 1 3 और 4 वाले सब गलत हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न चाइनीज कोडिंग से है। एक प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे भी दे रखा है। बोला है कि निश्चित कोड भाषा में हैंड आर डर्टी को CABXVP लिखा जाता है, डर्टी थिंग्स फाइल को BYBP और CB लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में डर्टी को कैसे लिखा जाएगा? देखो अगर हम डर्टी को देखते हैं प्यारे दोस्तों, डर्टी हमें यहाँ भी दिया है ऊपर की ओर, देखो गौर से, कहाँ? ये वाला, ये डर्टी ऊपर दिया है और प्यारे दोस्तों डर्टी नीचे भी दिया है। यानी कि कहने का मतलब है ऊपर के दिए गए कोडिंग में लेटर, ऊपर के दिए गए कोडिंग में लेटर और नीचे दिए गए कोडिंग में लेटर कुछ ना कुछ समान होंगे। अब भैया कौन से समान है? तो आप कहोगे सर VP यहाँ पे समान है और मेरे भैया BP यहाँ भी समान है। तो जब डर्टी डर्टी समान है तो VP समान है, तो हम कह सकते हैं कि डर्टी का सीधा सा कोड क्या है? सर VP है। डर्टी का सीधा सा कोड क्या है मेरे भैया? तो आप कह सकते हो सर VP है। ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। ठीक है, चाइनीज कोडिंग आसान होती है प्यारे दोस्तों, ढूंढ के केवल लिखना होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न सीरीज से दे रखा है, यानी श्रृंखला से। अक्षर श्रृंखला नहीं है ये है संख्या श्रृंखला। चलिए इसको देखते हैं। बोला है 93 111 39 157 85 203 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें करना क्या है, ज़्यादा बड़ी गैप भी नहीं है तो सीधा अंतर देख लेते हैं। भैया अगर हम अंतर देखने जाएंगे 11 7 18 का अंतर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 18 10 28 का अंतर है। ठीक है, देखो 28 में 1 जोड़ोगे 8 1 9 और 2 1 3 139 हो गया। ठीक है, उसके बाद प्यारे दोस्तों देखेंगे फिर से क्या है, फिर से 18 का अंतर है और आगे फिर देखोगे तो सर 28 का फिर अंतर है। फिर प्यारे दोस्तों आगे देखोगे तो 18 का अंतर है। तो अगली बार में क्या होना चाहिए? सर 28 का फिर से अंतर लगा दो। 18 28 18 28 तो 18 28। तो अब देखिए 203 में जब आप 28 जोड़ोगे, 28 3 31 होता है, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 231। 203 में 28 जोड़ दीजिए, प्रश्न का उत्तर 231 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न, यदि ई का अर्थ भाग है, यू का अर्थ गुणा है, ए का अर्थ प्लस है, सी का अर्थ माइनस है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब देखो पहला जो मतलब है, सबसे पहले ए है, ए के स्थान पर हम क्या लगा देंगे? चूंकि प्रश्न में बोला है प्लस लगा लो। सी का अर्थ क्या है भैया? सी का अर्थ माइनस है तो सी के स्थान पर माइनस लगा लो। ई का अर्थ भाग है तो हम भाग लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भाग, और यू का अर्थ गुणा है तो हम यहाँ पे गुणा लगा लेंगे। अब देखिए इसमें लगाते हैं बोर्ड मास। भाई आप सभी को पता है, कई बार बताया है, BOD उसके बाद MAS, ये होता है बोर्ड मास। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, तो ब्रैकेट है नहीं तो डिवाइड से शुरू करते हैं। 15 दूनी 30, गुणा होगा 9 में, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 18। अब देखो ये लास्ट का 18 है, यहाँ प्लस का 16 है और यहाँ पे प्लस का 24 है और माइनस का 1 मिनट, प्लस का 24 है और माइनस का 18 है। कितना है? माइनस का 1 मिनट दया 18 है। तो अब देखिए 18 माइनस का है, ये दोनों प्लस के हैं तो इनको जोड़ दीजिए, ये 40 हो जाएगा और 40 में से आप 18 घटा दोगे तो प्रश्न का आपका प्यारे दोस्तों उत्तर आ जाएगा 22 यानी 22। 22 आपको विकल्प नंबर 3 में एक बार फिर से दिया है, तो विकल्प नंबर 3 इसका भी सही उत्तर है। अब इसी के साथ 13वें नंबर प्रश्न में आते हैं और 13वां नंबर प्रश्न भी आपके साथ में एक श्रृंखला का दिया गया है। देखो इसको देखिए, इसमें देखते हैं तो 2 जोड़ा है, उसके और आगे देखते हैं तो कितना है? 4 जोड़ा है,
और आगे देखते हैं तो कितना जुड़ा है, 6 जुड़ा है। उसके और आगे देखते हैं तो कितना जुड़ा है, 9 8 8 जुड़ा है। अब देखो 2 4 6 8, तो अगली बार में 10 जुड़ेगा भाई, क्या जुड़ेगा 10। और जब 10 जुड़ेगा 97 में तो प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, 10 जुड़ेगा 97 में सर, प्रश्न का उत्तर 107 आएगा। 97 10 107 होता है भैया। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है कोडिंग ब्लड रिलेशन का। कोडिंग ब्लड रिलेशन में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, तो अब आपके बाद आज के बाद इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न में देखो दिया गया है a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, यानी जो आगे है वो पीछे वाले की माँ है। आगे ए है और बी पीछे है, तो ए आगे वाली पीछे वाले बी की माँ है। उसी प्रकार से a माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो आगे वाली a पीछे वाले b की बहन हो जाएगी। आगे बोला है a क्रॉस बी का मतलब है a b की पत्नी है, मतलब आगे वाली a b की पत्नी है। उसके बाद a प्लस बी का मतलब है कुछ तो गड़बड़ हो गई दया, डिवाइड रह गया। देखो एक प्लस इस बार ऊपर आ गया और इस प्लस ये भी प्लस आ गया, तो डिवाइड कहीं रह गया। इसमें एक को हम डिवाइड बना लेंगे, प्रश्न के अनुसार इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो प्यारे दोस्तों, इसको डिवाइड बना के देखते हैं। इसको डिवाइड बनाते हैं, a डिवाइड b का अर्थ है ए बी का बेटा है। चलिए देखते हैं। अब प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारा उत्तर आना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपको दिया गया है, इसका संबंध बताना है। ये व्यंजक आपके सामने है, इसका संबंध बताना है। तो आप कैसे बताओगे, सबसे पहले 2 में लगाते हैं जेड क्रॉस वाई का मतलब था आगे वाली पीछे वाले की पत्नी है। देखो ये लिखा ए क्रॉस बी, आगे वाली पीछे वाले की पत्नी है, तो जेड जो है आगे है, ये पत्नी हो जाएगी। इसकी भैया शादी करवानी पड़ेगी, किससे करवानी पड़ेगी, वाई से करवानी पड़ेगी। तो वाई क्या हो जाएगा, पति। भाई एक पत्नी तो दूसरी पति। आगे बोला है डिवाइड का अर्थ है आगे वाला पीछे वाले का बेटा है, तो इसको थोड़ा सा नीचे बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। यहाँ पे जेड माइनस में इसकी शादी होगी किससे भैया, इसकी शादी होगी किससे, तो आप कहोगे वाई से होगी, वाई पति हो जाएगा। और इसके बाद डिवाइड आया है, अब इन दो के बीच डिवाइड लगेगा, वाई डिवाइड और एक्स के बीच, तो आगे वाला पीछे वाले का बेटा है। तो ये जो वाई है ये बेटा है किसका, आगे वाले एक्स का। वाई बेटा है आगे वाले एक्स का। ठीक है, अब माइनस दिया है, माइनस का मतलब था आगे वाली पीछे वाले की बहन है। देखो ये आगे वाली पीछे वाले की बहन है, तो ये जो एक्स है ये बहन हो जाएगी किसकी, पीछे वाले वी की। ठीक है, अब फिर से प्लस आया है, अब प्लस का मतलब था आगे वाली पीछे वाले की माँ है, तो ये जो वी है ये माँ हो जाएगी किसकी, ये माँ हो जाएगी प्यारे दोस्तों डब्लू की। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। अब प्रश्न में आपसे पूछा गया है जेड का डब्लू से क्या रिश्ता है, जेड का डब्लू से क्या रिश्ता है। जेड ये रही और जेड ये रही, तो बोलेगी जेड का डब्लू से लगा है डब्लू के साथ। तो देखिए इसको देखते हैं, से लगा है डब्लू के साथ, तो डब्लू क्या बोलेगा, डब्लू बोलेगा मेरी मम्मी। उसके बाद मम्मी की बहन मौसी होती है, और मौसी की बहू, मौसी की बेटे की पत्नी, माँ की बहन के बेटे की पत्नी, माँ की बहन की बेटे की पत्नी। ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों 3 इसका सही उत्तर है। देखो एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये डब्लू जो है वी को क्या बोलेगा, माँ, और माँ की बहन एक्स हो गई। एक्स का बेटा कौन हुआ, वाई हुआ, और वाई की पत्नी कौन है, जेड है। तो आप कह सकते हो माँ की बहन, देखो माँ की बहन के बेटे की पत्नी। इस प्रकार से आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, माँ की बेटे की बहन, सॉरी माँ की बहन की बेटे की पत्नी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा डिवाइड यहाँ पे रखना एकदम सही उत्तर था। ठीक है, समझ लेंगे, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। कैलेंडर से एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें डेट निकालनी है, कुछ दिनों का अंतर है। बोला गया है प्यारे दोस्तों 23 जनवरी, क्या बोला है प्यारे दोस्तों, 23 जनवरी 2002, 23 जनवरी 2002 को बुधवार था। कौन सा दिन था भैया, आप कहोगे बुधवार था, 23 जनवरी 2002 को बुधवार था। तो प्रश्न में हमें बताना है प्यारे दोस्तों 26 जनवरी, क्या बताना है सर, 26 जनवरी 2007 का कौन सा दिन होगा, 26 जनवरी 2007 का कौन सा दिन होगा। इसको प्यारे दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से देखते हैं। कैसे देखते हैं सर, अगर हम सबसे पहले देख लें इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच सालों का कितना अंतर है। आप कहोगे इनके बीच में कितने सालों का अंतर है, सर 2 से 7 तक जाना है, 5 साल का अंतर है। इसके बाद जनवरी से जनवरी 0 का अंतर है, कितने का, 0 का अंतर है। और अगर देखा जाए तो 3 दिन एक्स्ट्रा बढ़े हुए हैं, 23 3 26 हुआ है। अब आपको देखना है, करना क्या है भाई, विषम दिन लेने हैं। विषम दिन लेने हैं तो कैसे लोगे भैया, विषम दिन लेने के लिए एक बात याद रखना है, ये 3 दिन विषम है। ठीक है, तो 3 हमने रख दिया। उसके बाद जनवरी से जनवरी 0 विषम दिन, 2002 से 2007 तक 5 विषम दिन। 5 विषम दिन क्यों आए, क्योंकि सर हमें पता है एक साल में 365 दिन होते हैं। जब हम इसमें 7 से भाग लगाते हैं तो 364 बार पूरी बार चला जाता है, एक रिमाइंडर रह जाता है। जब एक साल में 1 विषम दिन है तो 5 साल में 5 विषम दिन। बस इतना याद रखना है, कहीं बीच में लीप वर्ष ना हो। तो क्या 2002 से 2007 के बीच में लीप वर्ष है, आप कहोगे सर 2002 नहीं है, 2003 नहीं है, लेकिन हाँ 2004 तो एक लीप वर्ष है।
2004 तो एक लीप वर्ष है, यानी 366 सालों का, फरवरी 29 दिन की। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे एक हमने ये लीप वर्ष का रख दिया। अब इन सभी को जोड़ के 7 से भाग लगा दो। जब आप 7 से भाग लगाओगे, 5 3 8 1 9, 9 में 7 से भाग लगाओगे, शेषफल कितना बचेगा सर? 2 बचेगा। 2 शेषफल बचेगा। इस बुधवार में आप इसको जोड़ दीजिए। इस बुधवार में, चूंकि कैलेंडर में आगे जा रहे हैं भैया, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो हमने बुधवार में 2 शेषफल को जोड़ दिया। जब 2 शेषफल को हमने जोड़ दिया तो बुध के बाद बृहस्पति और शुक्र, तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 2007 को शुक्रवार होगा। सब 26 जनवरी 2007 को शुक्रवार होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। देखो मैं एक बार फिर से आपको इसको समझा देता हूँ। कैसे? मैंने कहा 23 जनवरी 2002 बुधवार है, सवाल में दिया है सर 26 जनवरी 2007 का दिन निकालना है, कौन सा होगा? अब देखिए, हमने कहा 23 से अगर हम जाएंगे 26 तक तो 3 दिन एक्स्ट्रा हमें मिलेंगे, 3 विषम दिन आएंगे। जनवरी से जनवरी में 0 विषम दिन है, लेकिन हमें पता चला कि 2002 से 2007 तक जाने के लिए सर 1 साल में 1 विषम दिन होता है, तो यहाँ पे 5 सालों का अंतर है, इसलिए 5 विषम दिन। लेकिन इस बीच में हमें एक लीप वर्ष भी पता चला। लीप वर्ष था 2004, उसमें फरवरी 29 दिन की थी, तो एक एक्स्ट्रा विषम दिन हमने और शामिल कर लिया। जब और शामिल किया तो इन सभी को जोड़ के 7 से भाग लगाया। सर 9 आया था, 7 से भाग लगाया, 2 शेषफल बचा, 2 शेषफल को बुधवार में जोड़ दिया। आंसर हमारा शुक्रवार एकदम सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3। अब आ जाते हैं आज के अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 पर, जिसमें बोला है निम्न, जिस प्रकार चीन का संबंध युआन से है उसी प्रकार जापान का संबंध किससे होगा? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने जीके जीएस में पढ़ा भी होगा। चीन की मुद्रा क्या होती है? चीन की मुद्रा जो होती है वो युआन होती है। क्या होती है? युआन होती है। उसी प्रकार से हमें पता चल करना है जापान की मुद्रा। कई बार जीके में पूछा गया है, जापान की मुद्रा क्या होती है? बताओ, क्या रैंड होती है, क्या लीरा होती है, क्या सूसी होती है? नहीं भैया, येन होती है। जापान की येन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होती है? जापान की येन। तो आप कह सकते हो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई है तो एक बार से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।